इस केस में जो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद, ये दो मुख्तलिफ तरह से डिस्कस होती रही हैं, तो ये क्या अदालत इनको अब एक ही कंसिडर करेगी क्योंकि ये एक मखसूस मारूजी हालात की वजह से पीटीआई के लोगों को सुन्नी इत्तेहाद में जम होना पड़ा, या इनको दोनों को अलग-अलग देखा जाएगा? देखें, आपने आइन की रूह देखनी होती है। आइन एक ऑर्गेनिक किताब है और आइन जो है ये पूरे पाकिस्तान को चलाती है और इसके जो इसके मुहर्रिकात हैं ये हर छोटी छोटी बात को डील नहीं करते, बल्कि एक बात को एक मुफस्सिल अंदाज में और एक बड़े अंदाज में डील करते हैं। आपको एक स्पिरिट बताई जाती है। आइन की स्पिरिट क्या कहती है? आइन की स्पिरिट ये कहती है कि जिस तरीके से लोगों ने वोट दिए गए, जिस तनासुब से जिस जमात को, उसी हिसाब से उसकी प्रोपोर्शन में उसकी मखसूस नशिस्तें उस जमात को मिलनी चाहिए। अब जमात जो है वो यहाँ पर क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स में आ जाती हैं। ये जो डेडलाइंस हैं कि किस तारीख से पहले अप्लाई करना चाहिए था, किसके बाद करना चाहिए था, ये सबऑर्डिनेट कानून है, आइन के नीचे कानून है। आइन की रूह ये है कि आपने जिन लोगों को लोगों ने वोट डाले हैं उसके हिसाब से आपने मखसूस नशिस्तों को देना है। इस केस में क्या हुआ, पीटीआई के अगेंस्ट रात के 11:30 बजे फैसला आता है, उस दिन से पहले जिस दिन सब लोगों ने अपनी अपनी नशिस्तें और अपने अपना इंतखाबी सिंबल के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले क्या होता है, पीटीआई एक जबरदस्त तरीके से टारगेट होती है और उस जमात के सारे लीडरान को अंदर किया जाता है। उसके हर किस्म के हरबे इख्तियार किए जाते हैं पीटीआई की आवाज को खत्म करने के लिए। पीटीआई के अंदर से उसकी एक और पार्टी बना दी जाती है, उसके आधे लीडर्स को उठा के उसमें डलवा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं पीटीआई के खिलाफ। उसके बाद जो पीटीआई के नजर आता है कि इसके लिए खड़ा होगा, उसके घर पे अरेस्ट होते हैं, उनके घरों की तबाही हो जाती है। ये उस दौरान पीटीआई एक और जमात के ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करती है जिसका नाम पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती था। उसके लीडर के साथ भी आपने देखा कि उसको भी रातों रात पकड़ के उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, वो भी आके मुकर गया। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स ने, उनके पास रात के 11 बजे जब काजी साहब ने यह फैसला सुना दिया कि आप पीटीआई के बल्ले के निशान पर नहीं लड़ सकते, तो उनके पास चॉइस क्या रह गई थी? उनके पास चॉइस ये रह गई थी कि या वो इंडिपेंडेंट लड़ लेते, जिस सूरत में उनकी सारी सीटें जाया होने का भी एक था, या ये था कि वो पीटीआई पे लड़ लेते, जिसमें ये आ जाता ऑर्डर के जी पीटीआई खत्म हो गई है तो फिर उनकी सारी इलेक्शन की मुहिम ही खत्म हो जाती। ये सारे मुहर्रिकात को देखते हुए उस वक्त की पीटीआई ने ये डिसाइड किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लें, जो कि एक वैलिड पॉलिटिकल पार्टी तो है और उसके पीछे इस तरह से लोग नहीं लगे। तो ये आपने अवाम की विल को सबकत देनी है। आपने आइन और कानून अवाम की विल के लिए बना है। ये चैप्टर जो इलेक्शन का है, ये के कानून नहीं है कि आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी तो आपका चलान होगा। ये आपने इसमें रूह देखनी है कि अवाम ने किसको वोट दिए 8 फरवरी को।